नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। बीपीएससी टीचर सेट प्रैक्टिस की सीरीज में आज हम लोग दूसरा सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पहला सेट प्रैक्टिस में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इस तरह का लगातार सीरीज हमारा यूट्यूब चैनल पर चलते रहेगा। ये दूसरा सेट आप लोग के लिए हम लोग ला रहे हैं जो मिक्स सेट है, और आप लोग इसे ज़रूर देखें और शेयर करें अपने भाई बंधुओं में। जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ये लाभदायक होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग दूसरा सेट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी इमारत, कहीं कहीं पूछता है सबसे बड़ी स्मारक, मतलब स्मारक कौन था सिंधु घाटी का, इमारत कौन था। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और हमेशा कंफ्यूज करता है। देखिए इमारत पूछेगा या भवन पूछेगा, मतलब इमारत को और क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, भवन, समझिएगा इसको। तो उसमें हो जाएगा विशाल स्नानागार, ये कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगर वही इमारत के जगह क्या रहता लिखा हुआ स्मारक, पूछता कि सबसे बड़ा स्मारक क्यों है। देखिए आधा स से स्मारक, आधा स से स्नानागार, तो स्मारक पूछता तो सही आंसर क्या होता, स्नानागार। इस तरह से हम लोग तोड़ के बताते हैं कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो वैसा क्वेश्चन में, जहाँ पे लगता है कि बताया जाए, जहाँ वन लाइनर टाइप का ना हो। तो ये फंसते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में जाके डील करना पड़ा। तो और ये भी मोहनजोदड़ो में ही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो देखते हैं। इसमें पूछ रहा है किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को कृपण कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सभा और समिति, देखते हैं सभा और एक समिति, तो कैसे भी सभा लगता है और समिति भी कुछ कुछ होता है, उस समय भी सभा समिति था। तो ये दोनों ऋग्वेद और यजुर्वेद में सच में एक मीटिंग करने वाली संस्था थी। लेकिन अथर्ववेद में अगर पूछ दे कि अथर्ववेद में सभा समिति क्या था, तो बोलता है प्रजापति की 2 पुत्रियां थी सभा और समिति अथर्ववेद में। यहाँ पुत्री ब्राह्मण ग्रंथ में कृपण कहा गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लौह उपकरण मतलब कृषि से संबंधित लोहा कहाँ से मिला है। तो अंतरी जी खेरा से मिला है। कहा जाता है कि कृषि जो था वो पहले न पशुपालन, जब हम देखते हैं मतलब जब लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था उत्तर वैदिक के पहले, पशुपालन ही मुख्य पेशा था। क्यों, और जब से उत्तर वैदिक में लोहा का आविष्कार हो गया तो मुख्य पेशा क्या बन गया, कृषि बन गया। पशुपालन दूसरा सेकेंडरी बिजनेस बन गया, मतलब गौण पैसा बन गया। और कृषि का चर्चा अगर ऋग्वेद में पूछे कैमा मंडल में है, तो चतुर्थ मंडल में है कृषि का चर्चा किया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में किस शासक को सर्व छत्रांक की उपाधि दी गई है। तो ये महापद्मानंद को दिया गया है। इसे दूसरा परशुराम भी कहा जाता है, और इसके समय कलिंग भी इसी के अंतर्गत आता था। जो धनानंद है उसी के पिताश्री थे महापद्मानंद। और ये ना मतलब बोला जाता है कि ऊपर उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम सारा चीज जीत लिए थे। कलिंग को भी इन्होंने जीता था, लेकिन कलिंग फिर बीच में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर अशोक के बाद, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है, तो अशोक फिर जाके जीता था कलिंग को। लेकिन इसके समय क्वेश्चन पूछता है महापद्मानंद के समय कलिंग क्या मगध का अंग था, तो हाँ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी था। तो इसमें से एक से अधिक, मतलब सभी था। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म अपनाए थे। खारवेल तो एकदम पूरा जैन ही था। अजातशत्रु भी जैन धर्म बाद में अपना लिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस काल में बनी थी। तो बोल रहा है कि मथुरा काल में बना था। देख लीजिए, आप लोग को लगता होगा ना कि शंकर जी, विष्णु जी, हनुमान जी, इन लोग का पूजा सबसे पहले मूर्ति पूजा शुरू हुआ। नहीं, अगर पूछे क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा किनका शुरू हुआ था, तो बुद्ध भगवान का हुआ था। ठीक है, और ये प्रथम मूर्ति संभवतः किस कला में बनी थी, तो मथुरा कला में। कब बना था, तो कुषाण के शासन काल में। ठीक है ना, उसके समय बना था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रानी का अभिलेख किसको कहते हैं। तो रानी का अभिलेख कहते हैं कौशाम्बी स्तंभ लेख को। ये अपने जो अशोक की महारानी थी उन्हीं के लिखाया गया था इसमें, और कुछ कुछ नाम था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में माप तौल का अध्यक्ष था।
तो पोतवा अध्यक्ष उसको कहा जाता था, जो माप तौल करता था ना, वो पोतवा अध्यक्ष था। पतंजलि किस राजा के पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस शासक को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। हजारीबाग में किनको रखा गया था? तो हमारे जयप्रकाश नारायण को, जो जेपी आंदोलन सबसे बड़ा स्टूडेंट आंदोलन करवाए थे, वो हजारीबाग जेल से भाग गए थे नेपाल। वो भी कब भागे थे? तो दिवाली था। दिवाली कब मनाया जाता है? तो अमावस्या के दिन। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है कि कब भागे थे, तो अमावस्या की रात, दिवाली के दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना ये आए थे करने के लिए, आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी ने आके किया था 6 फरवरी 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कुंवर सिंह ने जनरल ली ग्रांट को कब पराजित किया था? तो 23 अप्रैल 1858 में। संथालों ने किस वर्ष अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को पराजित किया था? तो 1855 में। बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगाली का पूछ रहा, याद रखिएगा, तो ये कोच्चिन में खोला था। और सूरत अगर पूछ दे तो अंग्रेज खोला था सबसे पहले, अंग्रेज सूरत के किनारे। ठीक है, और इसके अलावा फ्रांसीसी भी सूरत में ही अपना पहला खोला था, अलग अलग समय में, मतलब ईस्वी सन अलग अलग होगा, और पुर्तगाली कोच्चिन में खोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्र विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? ये प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 में। मद्रास में होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये किए थे सचिंद्रनाथ सान्याल। द वे आउट नामक पंपलेट किसने जारी किया? सी राजगोपालचारी ने। ये सब क्वेश्चन, इसमें सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने की थी। किस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। काला घोड़ा काला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हमेशा मुंबई में होता है, चाहे 23 रहे 24 रहे, काला घोड़ा काला महोत्सव रहेगा तो मुंबई ही हम लोग को टिक लगानी। करेंट अफेयर आ गया। हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। 76वां बाफ्ता अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ कौन बन गए हैं? वीवीआई क्वेश्चन अभी चेंज हुए हैं तो इसलिए ध्यान रखना है। बीवीआर सुब्रमण्यम ने, ये इसका आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के संदर्भ में इनमें से सही युग्म कौन सा है, पहचानना हम लोग को। तो इसमें सही युग्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा है कि सब सही युग्म है। महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी रमेश बैस है, लद्दाख के एलजी होते हैं उपराज्यपाल बीडी मिश्रा, सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। उपराज्यपाल वहां होते हैं जहां पे केंद्र शासित प्रदेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है और वो बदल के अमृत उद्यान रख दिया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? तो किए हैं एनटीपीसी ने। ऑप्शन नंबर ए। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक प्रतिशत बेरोजगारी दर्ज की गई? तो हरियाणा में करा सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया था। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए कुल कितने बजट बताए गए हैं? तो बोला गया है 3। याद रखना ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू किया गया है। टाइम मैगजीन 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
इसका आंसर, क्योंकि बीपीएससी इस तरह का देता है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बीबीसी की वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो ये भी हो जाएगा उपयोग में से एक से अधिक, सभी है टॉप 100 में शामिल। ठीक है। किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले का हाल ही में निधन हो गया? बहुत ही महान खिलाड़ी थे और बोला जाता है कि ये अपने जब खेलते थे तो विश्व कप भी ब्राजील को जिताए थे, तो ब्राजील के थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो बद्री नारायण को हिंदी भाषा में दिया गया। हम लोग हिंदी राज्य से आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भारत है। अगर भारत जो सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ ना दूध हम लोग अपने में ही यूज कर लेते हैं। वहीं अमेरिका जो है निर्यात बहुत ज़्यादा करता है, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, भारत में बहुत ज़्यादा दूध होता है, लेकिन हमारा मांग ही इतना है। जैसे दाल भी बहुत ज़्यादा भारत में होता है, लेकिन मांग ही इतना है, इतना करोड़ जनसंख्या है कि उसी में हम लोग खपा देते हैं, खपत हो जाता है, बाहर नहीं भेज पाते हैं। लेकिन और सब देश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब निर्यात बहुत अच्छा करता है, मतलब वहाँ जनसंख्या कम है तो भेज देता है बाहर। ठीक है ना। अगर वही अलग अलग तोड़ के पूछ दे, अगर गाय के दूध में पूछ दे नंबर 1 कौन है, तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। अगर भैंस के दूध में पूछे सबसे आगे कौन है, तो भारत हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और ओवरऑल पूछ दे, गाय भैंस नहीं लिखा रहे, ओवरऑल सबसे बड़ा दूध के उत्पादक देश कौन है, इसमें भी भारत हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट था, जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला एक्वा पार्क राज्य स्थापित किया गया, मतलब पूछ रहा है किस राज्य में एक्वा पार्क है, तो ये हम लोग का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के स्वाते पेबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया है? नोबेल पुरस्कार सब इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग का करंट अफेयर का भी सीरीज चल रहा है टॉपिक वाइज, जिसमें हर टॉपिक बाय टॉपिक तोड़ के करंट अफेयर बताया गया है। जैसे पुरस्कार एक साथ, बुक एक साथ, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एक साथ, राष्ट्रीय घटनाक्रम एक साथ, मतलब इस तरह का महीना बाय महीना का भी हम लोग का है, और एक टॉपिक वाइज भी है। तो वो दोनों का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो लोग भी आप लोग देखिएगा, जिससे आप लोग का करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो देखिएगा, बढ़िया होगा और अच्छा नंबर आप लोग लाइएगा बीपीएससी टीचर के एग्जाम, या आने वाले आगामी 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 2023 में स्वीडन 22 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था बांग्लादेश में, हम लोग के पड़ोसी में है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार 25-26 तक राजकोषीय घाटे को कितना % नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया 4.5 के नीचे रखना है हम लोग को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कब हुआ था? तो 1916 में। बोला जाता कि मदन मोहन मालवीय जो थे वही निकले थे, बोले थे कि हमको ये स्थापना करना ही है। इसके पहले एनी बेसेंट एक स्कूल खुली थी, उसी को प्रवर्तित रूप कैसे बोलता है कि मध्य विद्यालय, मतलब पहले प्राथमिक विद्यालय था, उत्क्रमणित मध्य विद्यालय बन गया, मतलब उसको मतलब प्रमोशन हो गया। उसी तरह एक स्कूल था पहले एनी बेसेंट खोली थी, लेकिन मदन मोहन मालवीय के प्रयास से उस स्कूल कॉलेज में बदल गया, फिर विश्वविद्यालय में, और उसका नाम बीएचयू रखा गया। तो गांधी जी भी यहाँ जाके भाषण दिए थे जब लौट के आए थे, तो 1916 में स्थापना हुआ था इसका। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखना है। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था? बम कांड, किसमें किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन कोई और मरा गया था। कौन कौन इसमें शामिल थे? तो हम लोग सब जानते हैं, हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग को मालूम है, प्रफुल्ल चाकी थे या खुदीराम बोस थे। ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, मतलब उपयोग में से एक से अधिक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंग भंग घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यूनतू या थियानतू, मतलब भारत को यूनतू कहते हैं वो लोग, मतलब सिंधु नदी के किनारे बसा था ना, इसलिए इनको इसको कहा जाता था सिंधु, सिंध प्रदेश, तो उसी को ये सब यूनतू यूनतू कहने लगा। चलिए नेक्स्ट। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1932 में। देखिए हरिजन सेवक संघ है, याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी वाला है, एक है हरिजन सेवक संस्था करके भीमराव अंबेडकर वाला भी, तो 1932 में था गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है। तो बोल रहा है इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व तत्व था, पहली बार बजट आया था, प्रांतीय बैंक संख्या वृद्धि की गई था, तो उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। संघ समिति
शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को। संविधान की ये 8वीं सूची में कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो सब है, संथाली, डोगरी, मैथिली, टोटल 14 भाषा है, तो उपयोग में से एक से अधिक। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है कनाडा से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षा का उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। मौलिक कर्तव्य को संविधान किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51 क के अनुसार। सभा का पदेन सभापति कौन होता है राज्यसभा का? तो हम लोग सब जानते हैं उपराष्ट्रपति होता है। भारत का नियंत्रण लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? मतलब उसको नियुक्त कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति। दो चीज होता है, एक नियुक्त करना, एक शपथ दिलाना। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे राज्यपाल हो या जज हो तो सबका नाम आगे कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन शपथ कौन दिलवाता है? तो न्यायाधीश को, राज्यपाल को न्यायाधीश दिलवा देता है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व का पूछ रहा है, भारत का नहीं, याद रखना है। तो ये हो जाएगा बेकौल झील विश्व का। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? मतलब किस राज्य में है कहने का मतलब है, तो कर्नाटक में है। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार बहुत बड़ा है, तो लेकिन उसमें भी अलग अलग द्वीप है, तो ये हो जाएगा निकोबार द्वीप। याद रखना है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, निकोबार द्वीप। अब बोल रहा क्वेश्चन अगला, ज्योग्राफी से आगे हम लोग हिस्ट्री देखें, करेंट अफेयर देखें, पॉलिटी देखें। अब हम लोग ज्योग्राफी में आ गए हैं। कोंकण तट कहाँ कहाँ तक स्थित है? गुजरात से गोवा तक को कोंकण तट कहते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा बनता है इसका, अगल बगल राज्य का। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चिकमंगलुरु में स्थित है। विश्व समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में। अपरिष्कृत पेट्रोलियम किस युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टर्शियरी युग में। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। अब देखिए हम लोग साइंस में आ गए। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हम लोग का ना अलग अलग ग्रुप भी चल रहा है, जैसे बीपीएससी 69 का अलग ग्रुप है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, पीपीएससी टीचर का ग्रुप है, तो वहाँ हम लोग उस एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। वो पीडीएफ पूरी तरफ से फ्री रहता है हमारे ग्रुप में। तो मैं वो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दे दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी। आप लोग उसे भी जरूर ज्वाइन कर लें, कि अगर हम लोग कोई पीडीएफ डालें तो आपके पास इजिली चल जाए, और आप लोग उसको डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, या टेस्ट लगा सकते हैं, या सेट लगा सकते हैं। अगर आप लोग को कुछ और पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप लोग उसमें मांग कर सकते हैं, या हमारे वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग, पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? तो तांबा और जस्ता। ठीक है, हाँ, तांबा 3 कैसे हो गया? कांसा बनता है दोनों से। पीतल इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो NaHCO3। लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है B12। निम्न में से कौन सा एंजाइम रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो थ्रोम्बिन है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम। खनिज, खनिज बोलेगा, खनिज कौन पूरा पेड़ पौधा को पहुंचाता है? तो फाइलम, और फाइलम हो जाता है इसका, या फ्लोएम जो लिखा हुआ है। और जाइलम, जाइलम में ज और ल है, फल फल फाइलम में, खनिज को फाइलम और जल को जाइलम। मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? मतलब वो सबको दे सकता है, तो समूह ए होता है, ऑलराउंडर। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 में। हम लोग अब इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं। निम्नलिखित में नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। दिल्ली नहीं लगाना, यही तो याद रखना है। अधिकतर का आपको दिल्ली मिलेगा, लेकिन नाबार्ड का आपको मुंबई है, याद रखना यही। बिहार विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तब इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपको फैराडे। वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? तो किया था अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने। कार्डियोग्राम से किसकी जांच की जाती है? तो हृदय की गति के। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है?
तो होता 8.4। आप लोग लूसेंट का भी साइंस पोर्शन याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और लूसेंट का बुक खरीद लीजिए अपडेटेड वाला, उससे भी आप लोग एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर पढ़िए, जिससे आपका बेस मजबूत होगा, फाउंडेशन बनेगा। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड होता है। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस देने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो हीलियम का अब यूज होता है। हिप्रेन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थायरोक्सिन का कार्य करता है? थायरोक्सिन का क्या कार्य है, मतलब क्या कार्य है? तो ये कोशिकीय शोषण की गति को तीव्र करता, सही है। शरीर के समान वृद्धि में विकास करने वाला है। जनन अंगों के समान इसी सक्रियता पर आधारित है। एकदम उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मलेरिया रोग में कौन सी रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं? तो लाल रुधिराणु। शरीर में किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है पित्त का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? मिसलेनियस है सब। 3 से 4 अगस्त 1987। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा वाला नरसिंह देव प्रथम ने। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तांबा, जिंक, तो उपयोग में से एक से अधिक प्रतिचुंबकीय तांबा और जिंक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, फोटन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये उपयोग में से एक से अधिक, इसका भी आंसर हो जाएगा। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पादों में किन तत्वों में समस्थानिक नहीं प्राप्त होते हैं? तो बेरियम में नहीं होते हैं। डायोड बल्ब का निर्माण किसने किया था? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह होने की शर्त है? तो ग्रह होने की शर्त क्या है? उपयोग में से एक से अधिक, सूर्य का परिक्रमा करता हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार गोल हो, वो अपनी पृथ्वी कक्षा को नहीं लांघता हो, तीन गो ही टर्म कंडीशन पूरा करेगा, ग्रह आ जाएगा। इसलिए प्लेटो को अलग कर दिया गया, दूसरा का वो रास्ता को काट रहा था। बोलोमीटर क्या मापने का यंत्र है? तो ये यंत्र है उष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑक्सी अम्लों का उदाहरण है? तो ऑक्सिक अम्ल एक से अधिक हो जाएगा, उपयोग में से एक से अधिक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? तो यकृत। विटामिन जो रक्त में थक्का बनाने का प्रभावशाली होता है, तो विटामिन के होता है। जो कटता है तो तुरंत हम लोग का देखता है, किसी किसी का खून जल्दी जमता ही नहीं, मतलब जमने का मतलब खून जल्दी रुकता ही नहीं है, तो उसमें विटामिन के की कमी पाया जाता है। उसमें जिसमें रहेगा अच्छा, थक्का तुरंत बन जाएगा, खून रुक जाएगा। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है एमाइलोज का। शरीर में लोहे की अधिकता कौन सा रोग हो जाता है? तो उसको कहते हैं लोहमयता। प्रयोगशाला उपकरण फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा कांच का। यूरिया को सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया था? तो मूत्र से। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो उपयोग में से एक से अधिक। थायरोक्सिन क्या होता है? तो एक हार्मोन होता है। मटर का मांस रोग किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीज के कमी से होता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो एस्ट्रोजेन है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। क्लोरोफिल पर्णहरित में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो नीम से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन नेफ्रॉन के कार्य नहीं है? तो महाधमनी से वृक्क धमनी रुधिर को वृक्कों के भीतर ले जाना कार्य नहीं है, बाकी रुधिर से सभी उत्सर्जित पदार्थ को हटाता है, रुधिरावश्यक पदार्थों को बनाए रखता है। ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोनास सॉल्क ने। निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया बोल रहा है, इसमें देखिए इसी में कंफ्यूजन होता है लोगों को, जीवाणु और विषाणु में, तो यही ध्यान रखना है। तो ये होता है जीवाणु से निमोनिया। रोहा किससे संबंधित रोग है? तो ये हो जाएगा नेत्र संबंधी रोग है, ट्रैकोमा। निम्नलिखित में किससे मृदा का स्थानीय नाम भूड है? तो मरुस्थलीय मृदा का है नाम।
कौन सा प्रदूषण नॉक्सी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो फ्लोराइड है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में निम्न में से किसने किसने परिभाषित किया है? तो किया है अमर्त्य सेन ने। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन कौन से थे? तो एलपीजी मॉडल हम लोग जानते हैं ना, जो मनमोहन सिंह के समय आया था, नरसिम्हा राव उसमें प्रधानमंत्री थे। तो निजीकरण मतलब एलपीजी मतलब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्वव्यापी। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, लिबरलाइजेशन और उदारीकरण। एलपीजी मॉडल आया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? अब हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे हैं, शुरू हो गया है। तो श्री कृष्ण सिंह पहले सीएम भी बने थे बिहार के। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ी सबसे पुराना है, याद रखिएगा, वीवीआई। सारण नहर निकलती है मतलब किस नदी से? तो गंडक नदी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कौन आता है यहाँ पर? साइबेरियन क्रेन। कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है, जगह पूछ रहा था, मुजफ्फरपुर में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किस में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? बिहार का। बिहार में है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रिस्तरीय प्रणाली को कब और कहाँ पर अपनाया गया था? तो हम लोग सब जानते हैं राजस्थान में अपनाया गया था। तो अब राजस्थान हो जाएगा, तो एक ही है, 2 अक्टूबर 1959। तो हो गया सही आंसर। चाणक्य पुरस्कार किस पर आधारित कृति के लिए दिया जाता है? तो राजनीति शास्त्र। ठीक है, हसन की मजार कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन का आंसर होगा रोहतास। बिहार का विश्वविद्यालय सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। श्री कृष्ण सिंह किस नाम से जाने जाते हैं? तो बिहार केसरी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक प्रतीक गमछा को जीआई टैग मिला है? तो ये हो जाएगा असम का। नील द्वीप का क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम शहीद द्वीप रखा गया है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है? शरत कमल अचंता को। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2030 के पहले तक। ठीक है, नेक्स्ट है मैथ। तो मैथ को आप लोग बनाइएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। तो बोलता है 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से यदि 120 किलोमीटर का ट्रेन से की जाती है, शेष यात्रा कार से, तो यात्रा 8 घंटा में पूरा होती है। तो वही यात्रा 200 किलोमीटर ट्रेन से हो और शेष यात्रा कार से तय की जाए तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है। तो बताइए ट्रेन और कार की चाल का अनुपात क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3:4। किसी घड़ी को 340 रुपए की बजाय 350 में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता था। घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 रुपया। मुझे पूछ रहा है यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और किसी काम को 21 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा? 7 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यदि कोई पूर्ण वर्ग 6 से विभाज्य न हो और उसे 6 से विभक्त कर दिया तो शेषफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 में। 2 के पावर 51, 52, 53, 54, 55 है, तो किससे विभाज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 124। ए बी सी का औसत 20 है और बी सी डी का औसत 25 है। यदि क बराबर 30 है तो ए का मान क्या होगा? तो ये आंसर हो जाएगा इसका 5। समान मोटाई वाले धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 748 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। पाइप की मोटाई कितनी होगी? तो 1 सेंटीमीटर। 770 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन B और C मिलाकर मिला उसका 2/9वां हिस्सा A को मिला। A का हिस्सा कितना है? तो 140। एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 प्रति दर्जन का भाव से खरीदे। कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त हुआ। अंडे किस भाव पर बेचेगा? तो 32 रुपया प्रति दर्जन। दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, उसके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, तो संख्या क्या हो जाएगा? तो 16 और 7 बी हो जाएगा। इस तरह से 150 क्वेश्चन का ये सेट पूरा हुआ, जो
पूरी तरह से बीपीएससी टीच के पैटर्न पर आधारित था। तो आप लोग इसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ भी मिलेगा और एक करेंट अफेयर का हम लोग का टॉपिक वाइज या नेशनल, इंटरनेशनल, मंथली सब करेंट अफेयर हम लोग का चल रहा है इस चैनल पे। उसका भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ लीजिए, कुछ और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दीजिए और हमारा चैनल को ऐसे प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। और हम लोग जल्द ही तीसरा सेट लेकर आएंगे, आप लोग इसे जरूर लगाने का प्रयास करें, एक बार जरूर देख लें। धन्यवाद।